इससे रोशनी अच्छी होती है ना। तो गाय देवो लीजिए, ठीक है? चिकन वाला कितना लगाएं? इसका बताइए ठीक से। ना अभी एक नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। ओ ये पिएगी? हाँ। एक कप मेरे लिए क्यों, आप क्यों नहीं पी रहे हैं? हम तो खा के आए हैं। अरे बना दो मम्मी की चाय, लौंग इलायची अदरक तीनों डालना। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग सैटरडे का है, यानी कि शनिवार का। तो सारे ही काम मैं निपटाने के बाद में सीधी मम्मी के साथ चली आई थी यहाँ रितेश के घर पे। सो जब हमने एंटर किया है तो नेहा कर रही थी पूजा, और मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए उसके मंदिर का एक क्लिप लिया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि उसका मंदिर अंदर से कितना सुंदर दिखता है। सो बस इसने पूजा कर ली थी, उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे रहे और चाय बन रही थी। सो चाय वगैरह पी के उसके बाद में फिर हम निकल गए थे बड़े बाज़ार के लिए। हम घर से एक्चुअली निकले ही थे बड़े बाज़ार जाने के लिए, तो रास्ते में ये घर पड़ता है तो हमने सोचा कि थोड़ा मिलते हुए चले, और बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के फिर हम निकल गए थे बाज़ार के लिए। सो स्पेशली हम बड़े बाज़ार क्यों आए हैं आपको पता है? 2 दिन पहले के व्लॉग में आपने देखा होगा कि किलो भर के हिसाब से मेरे पास धूप आ गई थी। तो जो धूप मैंने मंगाई थी मैं सोच रही थी कि ये वही है, बट वो नहीं थी। सो इसी दुकान से हम लेते हैं और हमने ख़रीद ली थी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी धूप यूज़ करती हूँ जिसकी मैं इतनी तारीफ़ कर रही थी। तो ये वाला वो डब्बा है, आप लोग देख लीजिए। और ये तिवारी ब्रदर्स है ना, तिवारी मिठाई की दुकान, बस उसके बगल ही ये शॉप है, श्याम सुंदर नाम है। सो बस यहाँ से ये ले लिया था, धूप वगैरह भगवान को इतर जो चढ़ाते हैं वो ले लिया था। उसके बाद में यहाँ से कुछ जैसे क्लेचर और स्क्रंचीज़ वगैरह हमने ली हैं, और अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं कटरा मार्केट है ना, सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट जो है उसके ठीक सामने वाली गली है, उसका नाम है कटरा मार्केट। तो वहाँ से हमने ली थी एक्चुअली मम्मी को लेना था। सो मम्मी को चढ़ाना था माता रानी को श्रृंगार। तो बड़े बाज़ार में काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और डिज़ाइन भी वैरायटीज़ बहुत रहती हैं, तो चुंदरी ख़रीदनी थी स्पेशली। और यहाँ से मैंने अपना फेवरेट फल सीताफल और ककड़ी यहाँ बहुत अच्छी मिल रही थी तो वो ले ली थी मैंने। और यहाँ उसके बाद हम आ गए चुंदरी की दुकान पे। तो यहाँ लहंगा वगैरह भी मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये भी है कि हर रेंज में है, कम दाम वाली भी है, ज़्यादा दाम वाली भी है, बट वर्क सब में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हमने कौन सी चूज़ करके ली है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये वाली जो चुनरी है ना, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो एक ही बार जो उन्होंने दिखाई तो यही पसंद आ गई। सो माता रानी के लिए यही वाली चुनरी मम्मी ने ले ली। और इस टाइप के जो लहंगे हैं ना, देखिए मॉल में या ऑनलाइन कितने महंगे मिलते हैं। आप बताइएगा कि इसका प्राइस क्या है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये था शायद 2900 का, और सामने वाला भी कुछ ऐसा। और ये है चुनरी, कितनी सुंदर है, जैसे माता रानी को जो चढ़ाते हैं, बट मम्मी को उस टाइप की लेनी थी। और ये बंधेज में है, ये भी बहुत सुंदर थी। ये कुछ 1300 रुपये ऐसे इसका प्राइस था, बट इतना चौड़ा जो बॉर्डर है, गोटा जो काम है इसमें, तो ये सब काफ़ी महंगे आते हैं। सो फाइनली यहाँ से ले ली थी चुनरी। और उसके बाद में फिर हम डायरेक्ट गए हैं यहाँ से साड़ी की दुकान में, क्योंकि माता रानी के लिए जो ताँत की साड़ी होती है, बंगाल पाड़ जिसको बोलते हैं ना, स्पेशली ताँत की साड़ी चलती है कोलकाता में, तो बस वो माता रानी के लिए लेनी थी मम्मी को। और यहाँ देखिए ये पर्स वगैरह, ये सभी पर्स आप देख लो कि मॉल में बड़ी दुकानों में कितने प्राइस रहते हैं इनके।
सो वही है कि बड़े बाज़ार आने में थोड़ा दूर भले ही है, बट हम यहीं आना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ A to Z सारे ही सामान मिल जाते हैं। सो बस यहाँ से आगे बढ़ते हुए गए हैं हम साड़ी की दुकान में, और ये भले ही रास्ते में सूटकेस और बैग लगा के पूरे ये लोग बेच रहे हैं, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ कर रखे हैं तो काफ़ी समय तक चलता है। और ये देखिए, इसमें ये एक थैला नहीं है, इसमें 2 है एक्चुअली। और यहाँ मैं आ गई घंटे वाले की दुकान में, यानी कि शरबत की दुकान में। ये फेमस दुकान है यहाँ की बड़े बाज़ार की। सो जो आते हैं यहाँ वो तो जानते ही होंगे इस दुकान को। और यहाँ से मैंने 2 ग्लास के करीब बादाम का शरबत, मैंने ये जो बॉटल रखी है ना इसमें पैक करवा लिया था। तो यहाँ फैसिलिटी है, अगर आपको लेके जाना है तो ये पार्सल लगा के देते हैं। तो बस ये आंचल और विवेक के लिए मैंने 2 ग्लास ले लिए थे, उन लोगों को बहुत पसंद है। तो जब भी आते हैं तो बच्चे बोल देते हैं कि भाई ये भी ले आइएगा, वो भी ले आइएगा। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं बोला था, तो मैंने सोचा कि शरबत लेती हुई चलूँ। तो यहाँ से मैंने शरबत लिया है और उसके बाद में सीधी मैं पहुँची हूँ मम्मी के पास में। तो मम्मी ने यहाँ से साड़ी ले ली थी और ये बगल में ही ये दुकान है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल भी सोच के नहीं आई थी घर से कि मैं कुछ लूँगी, बट वो जो तय बना रहे हैं ना, एक तो मैंने वो सूट लिया है और ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था बंदेज का। एक्चुअली बंदेज का कुछ ऐसा पैटर्न है जो मुझे ना करके भी पसंद आ ही जाता है, तो अच्छा लग रहा था। और कुछ सूट और भी दिखाए थे उन्होंने, बट मैंने 2 सूट लिए हैं और 2 मैंने दुपट्टे लिए हैं। एक तो मल्टी कलर का लिया है, आपको शो करूँगी घर पे जाके। तो बस फाइनली यहाँ बिल बना रहे थे, तो मैं इनसे वही बोल रही थी कि थोड़ा हिसाब से पैसा लगा लीजिए। तो एक सूट और पसंद आ रहा था तो वो ले लेती मैं, बट उसका बहुत प्राइस बोल रहे थे। एट लास्ट उन्होंने कम किया उसका और वो मैंने ले लिया था। तो कुल मिला के मैंने अपने लिए 2 सूट लिए, आंचल के लिए 1 सूट लिया और 2 दुपट्टे मैंने लिए थे एक्स्ट्रा में। सो घर पे आपको आराम से पहन के दिखाऊंगी। और आप यहाँ मैंने ये दुकान का, शॉप का जो नाम लिखा हुआ है, ये मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि बहुत सी मेरी फ्रेंड, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि नंबर शेयर कर दीजिए, दुकान का नाम शेयर कर दीजिए। इस वजह से मैंने पूरा नाम, नंबर जो लिखा हुआ है वो शेयर कर दिया है, तो आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं एंड कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और इसको देख लीजिए, मैं आई हूँ, सामान वगैरह मैंने रखा है और फ्रिज के बगल से ये बैग निकाल के भागा है। और देखिए, मैंने छोड़ने बोला है तो छोड़ दिया है, हस्बैंड इतनी देर से छुड़ा रहे थे तो नहीं छोड़ रहा था, इसीलिए हंस रहे हैं। मतलब इन लोगों को पता है कि जैसे ही कोई चिल्लाएगा कि मम्मी डंडा लेके आइए, वैसे ही एस्ट्रो सामान पूरा छोड़ देता है, सिवाय मम्मी की आवाज़ के और सामान नहीं छोड़ता है। सो यहाँ सामान लगाया और बाद में फिर काफ़ी देर के बाद, आप समझ लो कि बाज़ार से आने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद फिर मैंने शूट किया है। ये मैंने अपनी हाउस हेल्पर को रोक लिया था घंटे भर के लिए कि आज आप थोड़ा सा मुझे समय दे दो अपना, और मेरे साथ में यहाँ पे थोड़ी तय बनवा लो कपड़ों की, और जो मुझे निकालना है वो निकालना है। बगल में जो रखे हैं वो देख लीजिए आप, ये पूरे निकाले हुए हैं कपड़े। तो आधे तो ये ले गई थी और आधे मैंने अभी बांध के रख दिए हैं। वो जो बाथरूम साफ़ करने के लिए जिनको बुलाती हूँ ना कभी कभी, वो भी मांग रही थी। बगल में फूल वाली है जिससे तुलसी बेलपत्र लाती हूँ, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि दीदी 2-3 ठो सूट होगा, नाइटी होगा तो दीजिएगा। तो इस तरीके से कपड़े मैंने ज़्यादा ही निकाले हैं। तो ये तो छांट के ले गई हैं, हालांकि कपड़े सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं। सो ये आ जाता है तो कोई काम नहीं करने देता है। एट लास्ट यहाँ पे पूरा तय वगैरह सारा बना के यहाँ पहुँच रही हूँ। देख लीजिए, मेरी अलमारी कम डब्बा ज़्यादा लगती है, बहुत छोटी सी है, इसी में जैसे तैसे मैं मेंटेन करती हूँ। तो अब थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं कपड़े रखती हूँ, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ मैं रखती हूँ। सो फाइनली मतलब हो गई थी मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज, और बड़ा देखिए स्पेस रहता है तो फिर उस हिसाब से आदमी कपड़ा रखेगा। और ये 2 पोटली पूरी बांध ली इन्होंने, येलो वाली ये लेके चली गई थी और ये वाली रखी हुई है फ़िलहाल। तो वो आएंगे, जिनको बोला है तो फिर मैं दे दूँगी। एट लास्ट सारा काम हो गया था अलमारी का, फिर ये चली गई थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। अब पूरी अलमारी ठीक हुई है। कितने कपड़े मैंने निकाले हैं, कितने कितने टाइम के थे। तो मैंने सोचा, वैसे भी आप मेरी अलमारी का साइज देख सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटी है। ये देखिए, सिर्फ एक ही है। और एक जो लेडी होती है ना, उसके पास
कुछ ज़्यादा ना हो मगर अलमारी बड़ी होनी चाहिए, है ना। साड़ियाँ तो आप समझ लो कि पहले मैं सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती थी, बट अब तो मैं ज़्यादातर सूट पहनती हूँ। फिर भी मतलब थोड़ा सा सामान रखो, सामान गिरने लगता है, और वो सिस्टम भी नहीं है। जिस हिसाब से मैंने रखे हैं इस अलमारी में वैसे ही कपड़े रखे जा सकते हैं, और कोई यहाँ चारा नहीं है। तो अभी फिलहाल ठीक कर दिया, दिखाती हूँ आपको। एक तो सबसे पहले ये लाइट मैंने लगाई है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी सोता रहता है या कुछ निकालना है तो डायरेक्ट ट्यूबलाइट जलानी पड़ती है, बट इसको लगाने से, ये मैंने मीशो से मंगाई है और बहुत ज़्यादा सस्ती है। दिवाली के टाइम पे इसे लगाई है मैंने, आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। पहले मैं दिखाती हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। अभी ये बंद हो गई है, ठीक है, मैं आपको अंधेरा करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि अलमारी खोलो तो ट्यूबलाइट जलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अच्छी है ये, बस एक बार चार्ज कर दो तो कुछ नहीं तो 20 दिन 22 दिन चलती है, उसके बाद फिर चार्ज कर लो। अच्छी लाइट है, दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इससे रोशनी अच्छी होती है ना। तो इससे रोशनी बिल्कुल अच्छी हो रही है। अब यहाँ क्या है, ये हैंगर के लिए दिया हुआ है, बट कपड़े इतने ज़्यादा हैं, आप देखो ये पेयर हैं, खाली सूट हैं, एक मेरी कुछ इतनी मेरी नाइटीज़ हैं। अभी वो जो मेरी हाउस हेल्पर है वो बोल रही थी कि मुझे 1-2 नाइटी दे दो घर में पहनने के लिए। तो कपड़े मैंने सब A1 कपड़े निकाल के दिए हैं, जो बिल्कुल भी फटे पुराने नहीं है। वैसा कपड़ा मैं देती ही नहीं हूँ। तो अब आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। सो यहाँ नीचे वाले सेक्शन में तो कुछ ज़रूरी सामान और एक्स्ट्रा जो मेरा जैसे पर्स है, ये ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा, तो वो है। और यहाँ पे मैं रखती हूँ, ये पूरे पेटीकोट हैं, यानी कि साया। तो पहले तो बहुत सारे थे, मैंने, आप देख सकते हो कि साया के ऊपर भी 3-4 ब्लाउज़ पीस रखे हुए हैं, यानी कि ब्लाउज़, ये भी ब्लाउज़ ही हैं। और इस पॉलीथिन में एक्स्ट्रा जो दुपट्टा रहते हैं किसी सूट के अच्छे, तो वो मैंने स्टोर कर रखे, किसी में मैच करके मैं पहन लेती हूँ। एंड इसमें 2 बेडशीट है, कुछ ज़रूरी सामान साइड में है। और यहाँ खन में आप देख सकते हैं, ये मैंने मैक्लोइडगंज से ली थी जब हम 2015 में गए थे। तो ये सिंदूर की डिब्बी है, बड़ी अच्छी है, फिलहाल इसको रख रखा है मैंने। और कुछ बिछिया, हल्का सा पायल वगैरह, कार्ड होल्डर, पर्स वगैरह, ये सब सामान इसमें रखा हुआ है। चिंकी की घड़ी रखी है ब्लैक वाली। और यहाँ सब सूट हैं और नाइटी है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ ये पर्स और ये नहीं लगाती हूँ तो ये वाला जो रो है वो पूरा गिर जाएगा, मतलब इस तरीके से पूरा गिर जाता है। तो बहुत मुश्किलों से मुझे कपड़ा मेंटेन यहाँ पे करना पड़ता है। ये रॉड आप देख रहे होंगे, ये हैंगर है यहाँ पे, बट इतने कपड़े फिर कहाँ हैंग करूँ मैं, तो इस वजह से ऐसे लगाना पड़ता है। और यहाँ सारी मेरी साड़ियाँ हैं, तो फ़िलहाल अभी यही रो मेरे पास जो है वो साड़ियों की है। और पहले तो पूरी अलमारी मेरी साड़ियों की हुआ करती थी। और यहाँ कुछ सामान जो ज़रूरी है वो लटका के रखा है। ये वाला पर्स मैं हर जगह कैरी करती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है कैरी करने में। तो बस ये आज ये कुछ काम ज़रूरी हो गया, और जो बाकी का था वो सब उनको दे दिया निकालने का। अभी जो बड़े बाज़ार से लाई हूँ वो तो आपको मैं पहन पहन के दिखाऊंगी। सो बस इसी तरीके से मैं अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और वही है कि जितना स्पेस है, जैसी जगह है, जैसी अलमारी है, उसी हिसाब से फिर ऑर्गेनाइज भी वैसे ही किया जाता है। तो जगह को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो मैंने आपको दिखाया कि मैं इस तरीके से करती हूँ। आपके पास कोई और आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हैंगर वाला मत बताइएगा, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि हैंगर में लगा दो तो फिर मतलब इतना छोटा स्पेस है, लंबाई में नहीं है कि कपड़े पूरे लटके, फिर वो बीच बीच में से मुड़े मुड़े फिर नीचे से पूरी गठरी बन जाती है। तो बस वो काम हो गया। और जो सामान जहाँ पड़ा हुआ था वो सारे सामान मैंने उठा के रखे, एंड देन मैं हुई हूँ फ्री। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।